भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास कब से कब तक रहेगा और इसमें आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास के विषय में संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्रागट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में इस महीने का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत के हिंदू परायण जनता ही नहीं वरन कई लोग अधिक मास और पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न लगे रहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि भक्तजन अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में तथा शक्ति के साथ में इस माह में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब विचारणीय बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो हर 3 वर्ष में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इतना पवित्र इसे माना गया है? अधिक मास एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय सनातन कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्रागट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वंश के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो प्रत्येक 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आ जाता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। इस बार श्रावण का महीना अधिक मास रहेगा और हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष 12 महीने होते हैं, लेकिन इस बार 13 महीने रहेंगे। अधिक मास का आरंभ 18 जुलाई 2023 मंगलवार से हो जाएगा, जो कि 16 अगस्त 2023 बुधवार को समाप्त होगा। 29 जुलाई 2023 को अधिक मास की कमला एकादशी रहेगी। वहीं 12 अगस्त को अधिक मास की दूसरी कमला पुरुषोत्तमा एकादशी रहेगी। 1 अगस्त को जो है पुरुषोत्तमी पूर्णिमा रहेगी। 16 अगस्त बुधवार को पुरुषोत्तमी अमावस्या रहेगी। अधिक मास के दौरान सभी पवित्र और मांगलिक कार्यक्रम वर्जित माने जाते हैं। पूजन पाठ, जप, तप, साधना, आराधना इसमें आप कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है कि अधिक मास को अतिरिक्त मास होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए सनातन धर्म में विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी आदि आम तौर पर इसमें नहीं की जाती है। मल मास होने के कारण इसका नाम विशेष रूप से पहले से था, लेकिन पुरुषोत्तम मास अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए प्रत्येक महीने के एक एक देवता निर्धारित किए हैं। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए ही बना हुआ है, यानी इसका प्रागट्य हुआ है, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति यानी इसका स्वामी बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुए थे। ऐसे में हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि इस मास का
भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ है। ऐसा माना जाता है कि यह मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन धन से पवित्र होने का समय है। मल मास अधिक मास के दौरान श्रद्धालुजन व्रत उपवास ध्यान योग और भजन कीर्तन में संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह यह समय सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का समय होता है, मन के मैल को धोने का समय होता है। यही वजह है कि भगवान ने इसको अपना स्वयं का नाम पुरुषोत्तम मास दिया है। प्रत्येक राशि नक्षत्र करण व चैत्रादि 12 मासों के सभी स्वामी होते हैं, परंतु मल मास का कोई भी स्वामी नहीं है। इसलिए देव कार्य शुभ कार्य एवं पितृ कार्य हेतु इस मास को वर्जित माना गया है। एक समय की बात है, इसी बात से दुखी होकर के स्वयं मल मास अधिक मास बहुत अधिक नाराज व उदास हो गया। इसी कारण सभी और उसकी निंदा होने लगी। मल मास को सभी ने असहाय निंदक अपूज्य तथा संक्रांति से वर्जित कह करके लज्जित किया। अतः लोकों की भर्त्सना से चिंतातुर होकर के अपार दुख समुद्र में वह मग्न हो गया। वह कांतिहीन दुखों से युक्त निंदा से दुखी होकर के मलमास भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंच गया और हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करने लगा। मलमास बोला कि हे दीनानाथ, हे कृपानिधे, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर के आपके शरण में आया हूं। सभी ने मुझे शुभ कार्य वर्जित बताया है। अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से मुझे देखा गया है। संसार में सभी लव क्षण मुहूर्त पक्ष मास अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रह करके आनंद मनाया करते हैं। मैं एक ऐसा अभागा हूं जिसका न कोई नाम है, न कोई स्वामी है, न कोई धर्म है, न कोई आश्रम है। इसलिए हे स्वामी, मैं अब मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसा कहकर वह चुप हो गया, शांत हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु मलमास का हाथ पकड़ करके गोलोक धाम में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट व वैजंती माला धारण करके स्वर्ण जटित आसन पर बैठे हुए थे, गोपियों से घिरे हुए थे, भगवान विष्णु ने मलमास को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया और कहा कि यह मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसलिए सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे हरि, आप इसका हाथ पकड़ करके यहां पर लाए हो। जिसे आपने स्वीकार कर लिया है उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया है। इसे मैं अपने ही समान करूंगा तथा गुण कीर्ति ऐश्वर्य पराक्रम भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें विद्यमान रहेंगे। मेरे अंदर जितने भी सद्गुण हैं उन सभी को मैं मलमास को आज से सौंप रहा हूं। इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूं और यह इसी नाम से संसार में ब्रह्मांड में विख्यात होगा। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब से कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा, इसकी बुराई नहीं करेगा, क्योंकि आज से मैं स्वयं इसका स्वामी बन गया हूं। जिस परम धाम गोलोक को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान पूजन अनुष्ठान व दान करने से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य व नमस्कार करने योग्य होगा। यह इसे पूजन करने वालों के दुखों को, दरिद्रता को नाश करेगा। यह मेरे समान मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई मनुष्य इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा, वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निश्चय अपने मनुष्य के जीवन के सभी कार्यों को श्रेष्ठ करेगा तथा सब कार्य व अर्थ धर्म को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य होगा। इस मास में किया गया दान पुण्य करोड़ों गुना फल मनुष्य को प्रदान करेगा।
मेरे प्रिय मलमास का जो भी तिरस्कार करेगा और धर्म का आचरण नहीं करेगा वो व्यक्ति नरकगामी होगा। अतः इस मास में स्नान, दान, पूजा आदि का विशेष महत्व है। इसलिए हे रमापते, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर के वैकुंठ में ले जाओ। इस प्रकार वैकुंठ में स्थित होकर वह आनंद करने लगा। तब भगवान के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं में मग्न हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर के मलमास को 12 मासों का श्रेष्ठ स्वामी बना दिया। तभी से वह पूजनीय हो गया। अधिक मास के लिए पुराणों में कई प्रकार की कथाएं बताई गई है। उसमें से एक कथा यह भी आती है कि एक समय की बात है, दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई भी नर, नारी, पशु, देवता या असुर नहीं मार सके। वह 12 महीनों में किसी भी मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो दिन हो न रात हो। जब वह मरे तो अस्त्र से न मरे, शस्त्र से न मरे, अंदर न मरे, बाहर न मरे, ऊपर न मरे, नीचे न मरे। और वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास का निर्माण करके नरसिंह अवतार धारण किया, यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर के शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर करके उसे मृत्यु के द्वार पर भेज दिया। प्रत्येक जीव 5 महाभूतों से मिलकर के बना होता है। इन 5 महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित होते हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये 5 तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे महीने में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता को प्राप्त करने के लिए उद्यत रहता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ करके अंदर से परम निर्मलता को प्राप्त करके नई ऊर्जा से भर जाता है। और कहा गया है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से कुंडली के समस्त दोषों का भी निराकरण हो जाता है। आमतौर पर अधिक मास में श्रद्धालु व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन, मनन और अपनी जीवनचर्या को श्रेष्ठ बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत कथा पुराण, श्री विष्णु महापुराण, श्री शिव महापुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि विष्णु हैं। इसलिए इस पूरे समय में विष्णु भगवान के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना लाभकारी होता है। अधिक मास में भगवान विष्णु जी के महामंत्र का जाप करने वाला साधक स्वयं भगवान विष्णु के आशीर्वाद को प्राप्त करता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन की प्रत्येक इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस पृथ्वी पर कल्प वृक्ष के समान एवं समस्त मासों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि इस मास में क्या करे और क्या न करे। अनेकों स्थानों पर स्वार्थ लोलुप लोगों के द्वारा पाखंड फैला दिया जाता है और अनेक प्रकार से लोगों को ठगी करके ठगा जाता है। इधर कुछ स्थानों में पर्याप्त जानकारी के अभाव में पुरुषोत्तम मास बीत जाया करता है। आज पुरुषोत्तम मास के आगमन के पूर्व ही हम आपको बताने जा रहे हैं
कि इस महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे साधारण नियम हैं जिनका आप सरलता और सहजता से पालन कर सकते हैं। शुद्धि और नित्य क्रियाएं। दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। यदि बीच में कभी पूजा पाठ में बैठ रहे हैं तब भी स्नान करना चाहिए। पुरुषों को संध्या वंदन, ब्रह्म यज्ञ, नित्य होम आदि पूर्ववत करना चाहिए। पूरा महीना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। विशेष रूप से तुलसी जी को नित्य जल चढ़ाएं और तुलसी जी के सामने दीपक जरूर लगाएं। साथ ही आरती भी करना चाहिए। तुलसी जी का अर्चन जरूर करना चाहिए तथा इस महीने व्रत और उपवास भी करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में केवल रात्रि में भोजन करना चाहिए। यदि प्रतिदिन ऐसा न हो सके तो अमावस्या, पूर्णिमा और दोनों एकादशियों और पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिवस व्रत अवश्य करना चाहिए। अंतिम 5 दिवस का व्रत भी यदि आप कर लोगे तो भी आपको पुरुषोत्तम मास का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। एकादशी का व्रत जरूर करें। नित्य की स्तुतियां पाठ, चतुश्लोकी भागवत का पाठ करें। गोपाल सहस्त्रनाम, श्री कृष्णाष्टकम आदि स्तोत्रों का पठन पाठन करना चाहिए। भागवत कथा, श्री शिव महापुराण जरूर सुनना चाहिए और विद्वान ब्राह्मण के मुख से पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा आपको भजन और कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। और पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बहुत महत्व है। दीपदान करना चाहिए। दीपदान के अलावा घट दान भी इस महीने किया जाता है तथा 32 मालपुए का दान भी इस महीने करना चाहिए। यदि प्रारंभ में आप चाहें तो मालपुए का दान करें या चाहें तो अंत में भी आप कर सकते हैं। और कांसे का संपुट यानी कांसे का बर्तन भी इसमें दान दिया जाता है। मंदिरों और घरों में दीपक लगाना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो गौशाला में दीपक लगाएं और यदि आप चाहें तो किसी भी देवालय में जाकर के, शिवालय में जाकर के दीपदान करें। खुले आकाश के नीचे दीपदान भी आप कर सकते हैं। जल से भरे हुए घड़े का और कांसे के संपुट से मालपुओं का दान देना चाहिए। पुरुषोत्तम महात्म्य के 31 अध्याय बताए गए हैं, उनका श्रवण करना चाहिए। दान सदैव यथाशक्ति और सत्पात्र व्यक्ति को ही करना चाहिए, अर्थात सही व्यक्ति को दान करना चाहिए। कुपात्र को कभी भी दान नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की तिथि के अनुसार भी आप चाहें तो दान कर सकते हैं, यानी दोनों पक्षों की प्रतिपदा एकम के दिन घी चांदी के पात्र में रख करके दान करें। द्वितीया तिथि के दिन कांसे के पात्र में स्वर्ण दान करना चाहिए। तृतीया तिथि के दिन चना या चने की दाल का दान करें। चतुर्थी तिथि के दिन खारक का दान करना चाहिए। पंचमी की तिथि के दिन गुड़ एवं तुवर या चने की दाल का दान करें। षष्ठमी तिथि के दिन अष्टगंध का दान करें। सप्तमी और अष्टमी के दिन लाल रंग के चंदन का दान करना उचित रहेगा। नवमी के दिन केसर का दान करें। दशमी के दिन कस्तूरी का दान करें। एकादशी के दिन गोरोचन या गोलोचन का दान करें। द्वादशी के दिन शंख का दान करें। त्रयोदशी के दिन घंटाल या घंटी का दान करें। चतुर्दशी के दिन मोती या मोती की माला का दान करें। पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन माणिक्य रत्न का दान करना चाहिए। इस प्रकार यदि आप दान पुण्य करेंगे तो आपको पुरुषोत्तम मास का और भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम मास में रामायण अथवा भागवत जी, श्री शिव महापुराण पढ़ने व सुनने में लगाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, निंदा नहीं करना, किसी से भी शत्रुता इस महीने में नहीं करना चाहिए। अब सवाल आता है कि पुरुषोत्तम मास में क्या खाएं और क्या न खाएं। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता, प्रभु श्री राम और भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस माह में उपासना करने का अपना एक अलग ही महत्व है। इस मास के दौरान जप तप दान करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस महीने खाने पीने की चीजों का बहुत अधिक महत्व है। इस माह तमोगुण युक्त पदार्थों का सेवन करना शास्त्रों में वर्जित माना जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में आपको लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए।
इस महीने गेहूं, चावल, मूंग, जौ, मटर, तिल, ककड़ी, केला, आम, घी, सोंठ, इमली, सेंधा नमक, आंवला आदि का भोजन आपको करना चाहिए। उससे जीवन में कम से कम शारीरिक कष्ट कम होता है। उक्त पदार्थ या उससे बने पदार्थ जीवन में सात्विकता की वृद्धि करते हैं। अतः पुरुषोत्तम महीने में अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आपको इन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। अधिक मास में उड़द, लहसुन, प्याज, राई, मूली, गाजर, बैंगन, मसूर की दाल, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शहद, मांस, मदिरा, धूम्रपान, मादक द्रव्य, नशीले पदार्थ, मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे तमोगुण में वृद्धि होती है। इन वस्तुओं से बच करके रहना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में शुद्ध और सात्विक जो वस्तु हमने आपको ऊपर बताई गई है, उनका ही आपको भोजन करना चाहिए, उनका ही आपको सेवन करना चाहिए। यदि आप इन विधि से पुरुषोत्तम मास का पालन करेंगे, अधिक मास का पालन करेंगे, तो निश्चित तौर से भगवान नारायण की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी। यदि संभव हो तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास में दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करवाएं और अपने शरीर के अंग के बाल काटना और कटवाना वर्जित माना जाता है। इस महीने नाखून नहीं काटना चाहिए। इस महीने झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पूरा महीना आपको प्रभु की भक्ति में, प्रभु की सेवा में अर्पण करना चाहिए जिस तरह हो सके। यदि आप चाहें तो मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाएं, सेवा करें। यदि आप चाहें तो भगवान की किसी भी प्रकार से सेवा करे, साफ सफाई करे, भगवान का भजन करे, भगवान का कीर्तन करे, या भगवान की कथाओं का श्रवण करे, या भगवान के विषय में मनन करे, क्योंकि भगवान की भक्ति अनेक प्रकार की होती है। आपसे जैसी बन पड़े वैसी भक्ति जरूर करे और प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की कथा का श्रवण विद्वान ब्राह्मण के मुखारविंद से ही करे, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको पुरुषोत्तम मास, अधिक मास का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सकेगा। तो हम आपके लिए पुरुषोत्तम मास के प्रत्येक दिन की, अलग अलग दिन की कथाएं जरूर प्रस्तुत करेंगे। उनको आप जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अपने सभी परिचितों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को और जान पहचान वालों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में हमारे माध्यम से कोई पूजन पाठ, कथा, भागवत अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो जरूर करवाएं और इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके आप पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।